गोल्ड अपने डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा रिवर्सल दिखाया अपन को 2 दिनों से, जिसमें अपन ने फ्राइडे के दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट भी बनाया। आपने देखा होगा ऑलरेडी वीडियो। अगर आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूं तो आप देख सकते हो गोल्ड में यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, यानी कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रेडेड है 4800 के आसपास है। यहां से अपन सिर्फ $150 और मूव करेंगे तो हमारा पीओसी आ जाएगा। पीओसी एक मैग्नेट की तरह होता है, तो मेरे हिसाब से गोल्ड में मैं लॉन्ग्स ही देखूंगा इस हफ्ते। अगर मार्केट चेंज नहीं करता, कोई सिचुएशन, कोई बड़ा फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आता, तो हमको लॉन्ग साइड की प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेवल्स की बात करेंगे तो एक लेवल्स मार्क कर देता हूँ आपके लिए। गोल्ड इस लेवल के नीचे जब क्लोजिंग दिया था 4718 के नीचे, और ये चार्ट ध्यान देखें कॉमेक्स का है, ये एक नॉर्मल चार्ट नहीं, फ्यूचर चार्ट है। यहीं पे अपन को अब से अपना पूरा प्लानिंग करना है। भले एग्जीक्यूट अपन किसी भी ब्रोकर में करें, चाहे मैजी ब्रोकर में करें या एक्सनेस में करें या आप किसी भी ब्रोकर में करो, आप कैंडल टू कैंडल एंटर करो, बट एनालिसिस कॉमिक्स में करो, क्योंकि इसमें जो डेटा आ रहा है वॉल्यूम का वो रियल डेटा, इवन प्राइस भी, ये इसके राउंड नंबर ज्यादा अच्छे से काम आ रहे हैं। ये मैंने एक पूरा कोर्स बनाया, मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल कोर्स। अगर एक्साइटेड हो तो लेट मी नो, मैं ड्रॉप कर दूंगा इस हफ्ते आपके लिए। न्यू वीक में बन गया है वीडियो। इनफैक्ट एक्चुअली मैं जूम कॉल करता हूं, उस जूम कॉल को एडिट करके मैं आप लोग के लिए डाल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने मिस कर दिया होगा। तो लेट मी नो, कमेंट पे लिखो अगर आपको इंटरेस्टेड है। वॉल्यूम प्रोफाइल का फुल कोर्स है। एनीवेज, इतना समझो कि यहाँ पे जो लाइन है मैग्नेट की तरह बिहेव करती है प्राइस के लिए, बुला रही है वो प्राइस को। भले वो तोड़ पाए ना तोड़ पाए, मुझे लगता नहीं वो तोड़ पाएगा, वहां से रिजेक्शन लेगा, बट वी नो 4800 राउंड नंबर तक लॉन्ग अपन मारने वाले नए हफ्ते में। लाइव ट्रेडिंग में भी यही होगा। चलो अब चलते हैं हमारे आज के ट्रेड सेटअप पे। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेड लॉजिक सीरीज। स्टार्ट करते हैं गोल्ड के ट्रेड से। सबसे पहले अपन आएंगे और देखेंगे गोल्ड में स्नाइपर वाला सेटअप। स्नाइपर सेटअप क्या होता है कि मार्केट एक लिक्विडिटी, एक सपोर्ट लेवल पे बार बार सपोर्ट ले रहा होता है, उसके बाद वो सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है और लिक्विडिटी ग्रैब करता है, और लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस ऊपर जाता है एक इंपॉर्टेंट लेवल से। तो यहाँ पे देखो मार्केट आ चुका है अपने कंसोलिडेशन से नीचे, और साथ ही साथ मेरे को फिब वाला लेवल भी सेम मिल गया। तो जहां पे सपोर्ट है वहां पे फिब लेवल है, मार्केट जाता है उसको टैप करता है। क्लोजिंग देना दे 1 मिनट में तो हो गया होगा क्लोजिंग, नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, हमने तुरंत अपने एंट्री बनाई और भाई स्टॉप लॉस हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड डाउन था, तो कई बार हमारे सारे टेक्निकल लगाने के बाद लॉस हो जाते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसका ध्यान नहीं है मेरे को मार्केट कहाँ गया, बट हमको यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा। मार्केट जीन्स पे डाला था ये ट्रेड, बट रिकवर होगा, देखते हैं कैसे। टाइटन पे चलते हैं। टाइटन पे अगला ट्रेड। टाइटन में हमको क्या, एक ट्रेंड लाइन बनाई, मार्केट डाउन ट्रेंड में तो सेल का प्लान बनाया, और बढ़िया मार्केट गैप अप ही खुला और मेरे लेवल पे खुला। लेवल पे खुलने के बाद जब मैंने रिजेक्शन लिया, शॉर्ट किया मैंने, और शॉर्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पे मार्केट ने बढ़िया से रिवॉर्ड कर दिया। तो यहाँ पे भले मैं क्या किया, भले लेट मैंने सेल करा, मैंने दिन के लो आने का वेट किया। अगर नहीं करता तो मेरी रिस्क की एंट्री होती, बट मेरा टारगेट बढ़ा होता। तो देखो, रिस्क रिवॉर्ड बनाना है तो थोड़ा रिस्क बढ़ाना पड़ेगा, तो रिवॉर्ड बढ़ेगा। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नॉर्मल है, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी ट्रेड की। तो ये दो चीजें एक साथ नहीं चलती, क्वालिटी ऑफ द ट्रेड एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है रिवॉर्ड बनाने के लिए। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और गुड प्रॉफिट इन टाइटन। डॉलर और येन के पेयर पे चलते हैं। यहाँ पे भी आप इस सेटअप को जानते हो, हमने हाई मार्क किया, लो भी मार्क किया। देखेंगे प्राइस किस तरफ जाएगा। प्राइस जाने लगा हाई की तरफ, लिक्विडिटी एरिया मार्क किया, मार्केट उस लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। अगर कंफर्मेशन देता है, रेड कैंडल बनाता है, तो सेल का प्लान बनेगा। सेल का प्लान बन गया, रेड कैंडल बन गई। बनने के बाद हमने करा यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट। मार्केट आया 50% तक, 50% पे आने के बाद मैंने अपने स्टॉप लॉस को कर दिया ब्रेक इवन। ब्रेक इवन के बाद मेरे को उड़ा दिया ब्रेक इवन पे। तो ठीक है, ब्रेक इवन उड़ाने के बाद हमको यहाँ पे तो भी थोड़ा सा लॉस बुक करना पड़ा। अब ठीक है, आगे चलते निफ्टी के ट्रेड पे। निफ्टी पे मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम बनाया, जस्ट टू सी कि भाई कहाँ पे लेवल्स, मतलब कहाँ पे बॉडी के हिसाब से लेवल्स मिल सकते हैं। यहाँ पे मिला। मार्केट यहाँ पे कई बार सपोर्ट लेके चुका था, वहीं से ब्रेकआउट किया तो रीटेस्ट किया और वहीं से गिरने लग गया था। तो लेवल मार्क करने के लिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे गया। उसके बाद मैं आ गया छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा 5 पे। मार्केट आता है, पहली कैंडल रिजेक्शन लेता है, उसमें एक उतना बेरिश मेरे को दिख नहीं रहा है। अगली कैंडल में विक लंबी बॉडी, तो मैं यहां पे जा करके प्लान करूंगा अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। पुट वाले ट्रेड को स्टॉप लॉस उड़ा दिया तो लॉस हो गया। तो ऐसा होता है। यहाँ क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी, सेटअप अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट कुछ नहीं कर सकते, ट्रेड लेना पड़ता है। तो आपके साथ भी होता है क्या? हुआ है क्या? इट्स ओके, करना पड़ता है, कोई बात नहीं। ठीक है, गोल्ड के ट्रेड पे चलते हैं। गोल्ड में फिर से मार्केट वही कर रहा है, हमको सेम सेटअप बना के दे रहा है। फिब लेवल मैंने मार्क किया यहाँ पे, हालांकि स्नाइपर के हिसाब, स्नाइपर सेटअप यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि मार्केट ने एक और 2-3 बार वैसा सपोर्ट ले लिया, बट फिब के हिसाब से एंट्री आई, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो बोलोगे क्या ट्रेडर हो, लॉस ही लॉस हो रहा है? बीइंग ऑनेस्ट, सबका होता है, आपका भी होता होगा, बट आप बताते नहीं हो। तो बट लेट्स बी ऑनेस्ट एंड रियल।
खराब हफ्ते जाते हैं, मैंने बहुत इंप्रूव किया इस हफ्ते और आखिरी फ्राइडे बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनाया, पढ़ाया भी मैंने जूम पे, वो वीडियो भी डालूंगा तो आपको वो कोर्स में देखना, ट्रेडिंग इंप्रूव करने के लिए मैंने तरीका बनाया है। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे लॉस बुक किया और आगे बढ़ते हैं। निफ्टी के ट्रेड में चलते हैं। निफ्टी काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड एरिया में जा चुका है, गिर चुका है, जोन मार्क किया, सेल करूँगा वहाँ से सोचा और वेट किया मार्केट के आने का। मार्केट यूजुअली क्या करता है, गैप अप खुलता है और फिर जाके मेरे उस लेवल पे बढ़िया वाला सेल ट्रेड देता है और इस बार मैं सेल ट्रेड करता हूँ। मार्केट काफ़ी अच्छा मूवमेंट देता है, अच्छा हुआ मैंने कुछ प्रॉफिट्स बुक कर लिए। कुछ प्रॉफिट बुक करने के बाद मैंने ट्रेड को कट किया तो मेरा प्रॉफिट, तो मेरे को फिर भी 1,63,000 का प्रॉफिट मिल गया यहाँ पे। ठीक है, नॉट अ बिग प्रॉफिट बट इट्स ओके। डॉलर येन वीरो मार्केट गया, हाई बनाया और बहुत 3 रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ आ चुका है और रीटेस्ट लेवल पे आ चुका है। तो रीटेस्ट लेवल पे आया तो हमने अच्छे से उसको बाय किया, जेन्युइन स्टॉप लॉस दिया। किस्मत से स्टॉप लॉस थोड़ा सा बच गया बट ठीक है, यहाँ पे फुल टारगेट मिलता है हम लोगों को और हमने मार्केट जीनियस में वापस रिकवर कर लिया। डाउ जोन्स का ट्रेड चलते हैं, सिंपल दिख रहा है, मार्केट कंसोलिडेट करके बहुत बड़ी रेड कैंडल बना के पुल बैक लिया तो सेल ही मारूंगा, सेल ही मारा और क्लीन टारगेट, बिल्कुल सिंपल ट्रेंड ट्रेडिंग। डाउ जोन्स वाज अ गुड ट्रेड और अच्छा खासा लगभग $1800-1900 के आसपास बनाया और ये भी मार्केट जीन्स ट्रेड में डाला था, वीआईपी ट्रेड में। तो कुछ सक्सेस यूएस मार्केट में अच्छा चल रहा है यार ट्रेडिंग, आपको करना आप भी कर सकते हो। मैजी ब्रोकर में भी मिल जाएगा, एक्सनेस में भी मिल जाएगा, दोनों का लिंक डाला हुआ है नीचे। गोल्ड में चले जाते हैं, 29 अप्रैल के चार्ट को देखते हैं। सपोर्ट है, मार्केट ब्रेकआउट करता है सपोर्ट लेवल का, अंदर की तरफ क्लोजिंग देता है। अगर इसको ट्रेड को लेंगे तो स्ट्रेट टारगेट, इजी टारगेट एंड देन वी बुक्ड अराउंड $671। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप हो उस पर, आपने देखा होगा। और यूएसडी कैड में हमने यहाँ पे जोन मार्क किया, मार्केट को वेट किया स्नाइपर एंट्री बनाने का। स्नाइपर वाली एंट्री बनती है, लॉन्ग करा और ब्रेक इवन हो गया। आपको लगा होगा टारगेट होगा बट नहीं हुआ एंड दैट्स फाइन, लॉस ओवर हियर। तो दैट्स इट। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीक। और एक इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल पे मैंने, आप लोग को ध्यान होगा कि वेडनेसडे को भी प्लान डाला था जो थर्सडे काम करेगा, थर्सडे को फ्राइडे काम करेगा। वेडनेसडे का प्लान भी परफेक्ट था, हालांकि मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, मैं खुद ना आपको करवा पाया। थर्सडे का प्लान परफेक्ट था, फ्राइडे एग्जीक्यूट करवाया और आप हम सब ने मिलकर बड़ा प्रॉफिट बनाया। तो डू यू लाइक कि मैं हर बार टेलीग्राम पे नए नए प्लान्स डालूं आपके लिए? चाहिए तो मैं इंडियन मार्केट के भी डाल सकता हूँ, फॉरेक्स मार्केट भी डाल सकता हूँ, क्रिप्टो मार्केट का भी मैंने टेलीग्राम बनाया है। चाहिए क्या? लेट मी नो। अगर आपको जो वॉल्यूम प्रोफाइल कोर्स में इंटरेस्ट है तो कमेंट करो और मिलते हैं आपको अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।